हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत आज की शाम के लिए कि खुदावंद ने आज मुझे अता की कि फिर मैं एक बार आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को, खुदा के जो है कलाम के जो है भेदों को आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जिसको हम जो है बिद्दत कहते हैं। और इसका जो है बिद्दतों का होना जो है कलीसिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, ताकि हमें जो है राह हक की जो है पहचान हो सके। और अगर हम राह हक की पहचान पर जो है नहीं हैं तो हम जो है ख़तरे में हैं। और खुदा मोस्ट ऑफ द टाइम को जो है खुदा इन चीज़ों को इंटेंशनली हमारे जो है इर्द गिर्द आने देता है, ताकि हमारे ईमान की आजमाइश हो सके और हम अपने ईमान में जो है और ज़्यादा जो है पुख्ता होते चले जाएँ। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हम देख रहे हैं बिदअतों के बारे में, और ऐसे लोग, कलाम मुक़द्दस कहता है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और ये सब जो है वो जिस्म के काम हैं, और जिस्म के कामों के अंदर आकर इंसान खुदा से जो है वो दूर हो जाता है, खुदा से उसकी लातल्की हो जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं हेरेसी के बारे में, हेरेसी के अंदर एक और चीज़ है जिसको हम अपोस्टेसी कहते हैं। अपोस्टेसी जो है उसका मतलब है किसी अकीदे को, किसी बात को तर्क करना, जो है अपना उससे जो है फिर जाना, फाउंडेशन पर जो है कायम ना रहना। जिसके बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर जो है साफ साफ लिखा है, यूसुफ जी ने कहा कि मुमकिन है कि बरगजीदे भी जो है गुमराह हों। और ये जो बिद्दत है ये गुमराही का जो है नतीजा है, किसी भी बात को लेकर अपने फाउंडेशन पर कायम न रहना। आप ये सोचें कि आपने अपना घर बनाया है, उस घर का जब जो है फाउंडेशन, अगर आप ये कह दें कि मेरा जो है फाउंडेशन ये नहीं ये है, तो किस तरह वो घर की इमारत जो है वो कायम रह सकती है। आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और ये बिदतें आजकल बहुत ज़्यादा हैं चर्च के अंदर। चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, घरानों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक-दूसरे से इख्तिलाफ़े राय करना, किसी भी बात पर मुत्तफ़िक ना होना, ये सारी जो हैं चीज़ें जो है बिदतों को लेकर आती हैं। और इब्तदाई असूलों से जो है फिर जाना, ये सारी बातें जो हैं खुदा के पाक कलाम के वसीला से हम तक आती हैं। और खुदा का पाक कलाम हमें बड़ी जो है क्लैरिटी से इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है बताता है। जैसा कि हमने जो है 2 दिन पहले भी हमने इस बात पे गौर किया। अमाल की किताब उसका 20 बाब 29 से 30 आयत के अंदर लिखा है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए वो तुम में आएँगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुमसे ऐसी और खुद वो तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी-उल्टी बातें वो कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। तुम में से, कलीसिया के अंदर से, हम में से, हम हमारे अंदर से, हमारे घर से, हमारे चर्च में से, हमारे खानदानों के अंदर से, कलीसिया के अंदर से, वो लोग जो मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं, उनमें से बाज़ ऐसे उठेंगे और बहुत सारी डिफरेंट डॉक्ट्रिन को ले आएँगे, जो है डिफरेंट या तालीमात को ले आएँगे। और उसके फाउंडेशन पर जो है कायम ना रहेंगे। और बहुत सारे लोग इसको जो है थियोलॉजी भी कहते हैं, नहीं थियोलॉजी के अंदर इस तरह की बात है। लेकिन बेसिकली जो थियोलॉजी के अंदर क्या है, थायो कहते हैं खुदा का इल्म। थियोलॉजी मतलब खुदा के बारे में जो है अपना मुकम्मल तौर पर जो है अपना जो है जानना। होशिया की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। कि लोग अदम मार्फत, तालीम नहीं है, लोगों को खुदावंद की पहचान नहीं है। और आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आज क्या करने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल ने हमें बड़ी खूबसूरती से इन तमाम बातों को सिखाया। तमाम बातों को सिखाया कि अगर अगर हम जमा होते हैं और हम में तफ़रक़े हैं, तो इसका मतलब है हम राह हक़ पर नहीं हैं। ये बिद्दत है। कलीसिया के अंदर तफ़रक़े का आना बिद्दत का बायस है। ये एक बिद्दत की एक जो है बहुत बड़ी जो है जो है एक जो हमारे सामने एक मिसाल है कि हम एक-दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़े राय ना करें, ये भी एक बिद्दत है। और ये जिस्म का काम है। ये जिस्म का काम हमें खुदा से दूर ले जाता है। ये इब्लीस का मंसूबा है कि वो भाइयों को इकट्ठा ना बैठने दे। वो कलीसिया के अंदर चंद लोगों को इकट्ठा ना बैठने दे। ये
इसके इसके वसीला से हमारे घरानों के अंदर जो है अपना जो लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। खुदावंद के जो है अपना जो खादम जो पौलुस रसूल ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि बिदअतों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूर है, ताकि ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। खुदा इंटेंशनली इन बातों को जानता है। खुदा इंटेंशनली इन बातों को बयान करता है। लास्ट वीक आपने जो है खुदा उनके पाक कलाम को जो है सुना होगा। मैंने बड़े एक जो है खुदा उनके पाक इस कलाम में से एक चीज़ को मैंने हाइलाइट किया कि किस तरह जो है मर्द को और औरत को दुआ करने की ज़रूरत है। अगर कोई इस तरह नहीं करता, इफ एनीवन या ब्रिंग सम न्यू न्यू डॉक्ट्रिन, दैट्स मीन कि वो शख्स जो है बिदती है। अगर क्योंकि जो है कलाम मुकद्दस में साफ-साफ लिखा है। कलाम मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी उसके अंदर ऐसा कोई भेद नहीं लिखा कि हमें क्या करने की, साफ-साफ अल्फाज के अंदर सारी बातें लिखी हैं। और उसके आखिर में ये लिखा है, लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले, ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदावंद की जो है कलीसियाओं का। ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदावंद की जो है कलीसियाओं का, चाहे वो जो है जितनी भी हों। अगर कोई जो है कलीसिया इस तरह अमल नहीं कर रही, they have to just stand so front of God. So उनको खुदावंद के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें खुदावंद को अपना हिसाब देना पड़ेगा, और ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदा उनका पाक कलाम साफ-साफ कहता है। जो है पतरस ने इस बात को हाइलाइट किया। पतरस का पहल दो अपना दूसरा पतरस, उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है वो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बित्तें निकालेंगे। खुदा उनके कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, अपनी तशरीह बना लेना, न रास्त को रास्तबाज कहना बिद्दत है। एक नारास्त शख्स को रास्त कहना बिद्दत है। पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बित्तें निकालेंगे। इस जमीन पर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया गया। आजकल कई ऐसे लोग भी हैं जो ये भी कहते हैं कि मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं। दैट इज अपोस्टेसी। आज हमें इस बात पे गौर करने की आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी, तो यीशु ने उसको कहा, जा आइंदा के बाद गुनाह ना कर। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। लिखा है वो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बित्तें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे, खुद मालिक बनने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आजकल ऐसा जो है कर रहे हैं, और खुदा उनका पाक कलाम हमें ए टू जेड कंप्लीट सोल्यूशन देता है। कंप्लीट कलाम का उसमें लिखा है कि तू ऐसे शख्स से जो है किनारा कर। आज हम इस बिद्दत से बच सकते हैं अगर हम ऐसे लोगों से जो है किनारा कर लें, जो है कलीसिया के अंदर सही तालीम नहीं देते, गुनहगार को गुनहगार नहीं कहते, रास्तबाज को रास्तबाज नहीं कहते, पाक को पाक नहीं कहते, नापाक को नापाक नहीं कहते। अगर हम नापाक को पाक कहेंगे तो हम जो है बिदती हैं, क्योंकि हम अपने जो कलाम के फाउंडेशन पर कायम नहीं है। बिद्दत है ये। देखा, एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, समझाएं, एक दो बार बात करें, अगर वो नहीं सुनता, लेफ्ट हिम, उससे किनारा कर ले, क्योंकि ऐसा शख्स जो है बरगश्ता हो गया है। कलाम में लिखा है तीतस के खाते में, तीतस उसका 3 बाब 10 से 11वीं आयत आप जो पढ़ लें, खोल लें, खुदा उनके पाक कलाम को खोलें और पढ़ें, जाने खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है। ठीक है, एक दो बार नसीहत करके ऐसे शख्स से जो है किनारा कर लो, और जान लो कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। और बिद्दत गुनाह है। कोई गुनहगार शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जो शख्स गुनाह पर गुनाह करता रहता है, ऐसा शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा।
जो कभी भी दाखिल नहीं हो पाए। आज हमें इस बात को जानना, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लोग अपने आप को अपने आप को उन्होंने पाक बनाया है, अपने आप को पाक ठहराते हैं और दूसरों को नापाक ठहराते हैं, दूसरी कलीसियाओं को नापाक कहते हैं। ऐसे लोग भी बिदती हैं, बिद्दत का बायस है। हमें आज खुदा उनके पाक कलाम को कंप्लीटली समझने की ज़रूरत है। आज की इस एज के अंदर, चर्च के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं और उनमें जो है कॉमन क्या है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी को आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। ना कि हमारे ईमान को बिल्ड किया जाए, हमारा ईमान मसीह पर हो। हम प्रॉस्पेरिटी को लोग जो है ज़्यादा जो है अपना जो है तवज्जो देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वीज़ों के लिए दुआ करवाते हैं कि तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा, औलाद मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बहुत सारे लोग आजकल इख़्लाक़ियात की तालीम देते हैं और ये बिदअत है। कि हाँ ठीक है, आप सबसे ठीक रहें, सबका ख़्याल रखें, सबसे अच्छे के साथ पेश आएँ, हर सकाफ़त के अंदर एक जैसे रहें, उनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुज़ारें, उनके साथ मिलकर रहें। ये बिद्दत है, ऐसे खुदा के ख़ादम बिदती हैं, जो आपको ये तालीम देते हैं। ना कि हम ये कहें कि नहीं, मेरे मसीह का ये कल्चर नहीं है। मेरे मसीह ने हमें ये बात नहीं सिखाई। हम उस बादशाह की औलाद हैं जो पाक है, हम नापाकी में ज़िंदगी नहीं गुज़ारेंगे। आज इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। ऐसे लोग भी हैं जो आजकल जो है ट्रिनिटी को जो है अपना जो है डिनाई करते हैं। तस्लीस के ऊपर मुकम्मल काम नहीं करते। तस्लीस को मुकम्मल तौर और ये लोग जो है कलीसिया में हैं। लोग आजकल यूनिवर्सल काम कर रहे हैं, सब मज़हबों के साथ मिलकर। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग बिदती हैं, ये बिद्दत है, ये चर्च के अंदर ये बिद्दत है। लोग अपना प्लेटफ़ॉर्म शेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ऐसे लोगों का खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोग अपने पेट की खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं और बरगश्ता हो चुके हैं, खुदा से दूर हैं। यूनिवर्सल तालीम दे रहे हैं कि नई कायनात के अंदर खुदा सबका एक ही खुदा है, वो कोई बात नहीं, आप आप हमारे साथ आएँ, कहते हैं तमाम लोगों को निजात मिल जाएगी, ख़ा आप मसीह पर ईमान रखते हों या ना रखते हों। ये जो है बिद्दत है, हाइपर ग्रेस भी जो है बिद्दत है। ये तालीम क्या है? ये ये जो है तालीम जो है इख़्लाक़ी जो है ज़िम्मेदारियों पर जो है अपना जो है ज़ोर देती है। सिर्फ ये ज़ोर देती है कि हाँ, खुदा की रहमत तुम पर हो गई है, बस तुम जो है आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए हो, ना कि जो है तौबा की जो है तालीम दें। लोग कहते हैं हाइपर इसको बोलते हैं हाइपर ग्रेस कि हम पर फ़ज़ल हो चुका है जी, अब कोई बात नहीं। हम फ़ज़ल के अंडर हैं, बजाए इसके कि लोगों को तौबा की तालीम दें। उनको बोलें अपने गुनाहों को छोड़ो, गुनाहों से जो है तौबा करो और खुदावंद की तरफ जो है फिरो। आइंदा के बाद गुनाह ना करो। ये छोड़कर रहमत पर ठीक है, यीशु की रहमत बड़ी है, वो हमारा बाप है, वो गुनहगारों के लिए आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज हमें खुदा उनके पाक कलाम को समझने की आज हमें खुदा उनके पाक कलाम को जानने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम हमें मुकम्मल और कामिल बनाना चाहता है। खुदावंद आज हमें इन तमाम तर बिदतों से जो है बचाना चाहता है और हम किस तरह इन बिदतों से बच सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के कलाम को पढ़कर उसको फ़ॉलो करने के वसीला से।
जैसा कि दूसरा थिमोथियुस 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा जो है कामिल बने और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदावंद हमें कामिल बनाना चाहते हैं। आज हमें गौर करने की ज़रूरत, आज हमें बचने की ज़रूरत है। आज हमें बहुत सारी जो डिफरेंट डॉक्ट्रिन से बचने की ज़रूरत है, डिफरेंट तालीमात से बचने की ज़रूरत है, डिफरेंट अकायद से बचने की ज़रूरत है। जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमें आज सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, जो हमारी बेसिक तालीम है। पहला तीमुथियुस 4 बाब की 16वीं आयत में साफ-साफ लिखा है, वहाँ पे लिखा है, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। आज हमें अपनी तालीम में कायम रहने की ज़रूरत है। कौन-सी तालीम? जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखी है। हमें उस पर कायम रहना है, हमें आज उस पर खड़े होने की ज़रूरत है। जैसा कि याकूब के खत में लिखा है कि महज़ सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले बनो। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज़ सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम में से कोई ऐसा है तो अपने आप को धोखा दे रहा है, बिदती शख्स है वो। क्योंकि हमारा ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अगर हम ये कहें कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो एक और बात जो है आप जो है सुन लें, बड़ी ख़ास है। अगर आप यही अगर आप सिर्फ़ ये कहते हैं कि नहीं जी मेरा ईमान बस यीशु पे है, बाकी मुझे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। याकूब 2 बाब की 19 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, वहाँ पे लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। हम तो सिर्फ़ कहते हैं ना कि मैं ईमान रखता हूँ। कलाम कहता है कि शयातीन, इब्लीस थरथराता, काँपता है। इतना डरता है खुदा से। हम डरते हैं खुदा से। हम जानते हैं खुदा हर जगह मौजूद है। फिर भी हम छुप के इधर-उधर एक-दूसरे के पीछे छुप के गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, झूठ, फ़रेब, हसद, तफ़रके, बिदतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, चुगलियाँ करते रहते हैं। आज हमें होश में आने की ज़रूरत है। आज हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमें चर्च के डिसिप्लिन को समझने की ज़रूरत है। आज हमें बच्चे नहीं, बल्कि जो है मैच्योर होने की ज़रूरत है। आज हमें हर तरह की मकारियों और गुमराहियों से बचने की ज़रूरत है। आज हमें कायम रहने की ज़रूरत है। आज हमें एक-दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो फिर ही हम इन बित्तों से बच सकते हैं। फिर ही हम इन बित्तों से बच सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सब बातों को आज़माओ, जो अच्छी हो उसे वो पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। जीसस वी लव यू। सॉरी। आज जो है कलीसिया के अंदर बहुत सारी बेहुदा बातें भी की जाती हैं। ये भी जो है बिद्दत का बायस है और ये जिस्म के काम है। जो तीतस उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खासकर मख्तूनों में से, ईमानदारों में से। मख्तूनों मतलब ईमानदारों में से। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं? अगर हैं, तो आज हमें गौर करने की ज़रूरत। लिखा है ये लोग नाजायज़ नफ़ा की खातिर नशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो फैमिलीज़ के अंदर लड़ाइयाँ जो है करवा देते हैं। एक ही खानदान के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर। आज हमें गौर करने की ज़रूरत। आज हमें किसी भी फ़िलॉसफ़ी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें किसी भी ऐसी बात
کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جس کا واسطہ خدا ان کے پاک کلام سے نہ ہو۔ جو کلسیوں 2 باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب کا شکار نہ کر لے جو انسان کی روایت اور جو دنوی ابتدائی باتوں کے موافق ہو، نہ کہ مسیح کے موافق۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اخلاقی تعلیم، یونیورسل تعلیم دی جا رہی ہے کلیسیا کے اندر، سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ ایسے لوگ خدا سے کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے۔ آج ہمیں ان باتوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈفرینٹ فلسفی، ڈفرینٹ بکس پڑھ پڑھ کے ہم انہی کا شکار ہو جائیں۔ آج عزیزو ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمیں اپنے خداوند یسوع المسیح کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے خداوند ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے اور ہم خداوند کے پاک کلام کو پورے طور پر جان سکیں، سمجھ سکیں، اور اینڈ آف دا ڈے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ میرا میرا یہ جو ہے مشن ہے، میرے دل کی سب سے بڑی جو ہے یہ جو ہے اپنا جو ڈیزائر ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی میں جا سکوں، ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں۔ آپ کی ڈیزائر کیا ہے؟ کہ میں مسیح کو روبرو دیکھ سکوں۔ دیٹ از مائی ڈیزائر۔ جب میں جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہوں، تو یسوع مسیح مجھے اپنے گلے سے لگائے۔ دیٹ از دا گریٹسٹ ڈیزائر آئی ہیڈ۔ آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا ڈیزائر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھا ہے، جسم کے کام کرنے والے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، بادشاہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے، باپ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ یسوع المسیح جو کہ ہمارا بھائی، ہمارے جو ہے بھائی، ہمارا دوست بن کر اس زمین پر اتر آیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم آئندہ کو گناہ میں نہ رہیں۔ ہم اس کو نہیں دیکھ پائیں، روبرو اس کو نہیں دیکھ پائیں۔ آج ہمیں اپنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مسلم لکھا ہے، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہے اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ آج ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے بچانے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے لالچ، حسد، تفرقوں، بدعتوں، جھگڑوں سے، ہر قسم کے برے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، جن کا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے جسم کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو ہے کثرت سے استعمال کرے۔ سی یو یا ٹمارو اگین۔ گاڈ بلیس یو۔ ٹیک کیئر۔ بائے بائے۔